ओके, सो इस हिस्से में हम लोग बात करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो अगर आप सोचो कि सेट कोई बॉक्स जैसा है, जस्ट फॉर इमेजिन कि आप किसी सेट को एक बॉक्स मान रहे हो। आपके पास एक बॉक्स होता है और उसके अंदर जो आप रखते हो, मान लो आपको टॉयज़ का बॉक्स है तो आपने उसके अंदर बॉल, क्रिकेट बैट और कुछ प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट ये सब रख रखे हैं। तो जो बॉक्स है इट इज़ अ काइंड ऑफ सेट जिसके अंदर आपके ये जो कंपोनेंट हैं, एलिमेंट है, ये रखे हुए हैं। अब आप कह रहे हो कि हमारा बॉक्स में कुछ नहीं रखा है, तो आप कहोगे दिस इज़ द एम्प्टी बॉक्स और एम्प्टी सेट। उसी जैसा ही लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एम्प्टी सेट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिखा है कंसीडर द सेट। सेट कैसा है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। ए इज द सेट ए इज सच दैट एक्स is such that x is a student of class 11th presently studying in a school। मतलब हमने रूल क्या लिखा है कि आप किसी स्कूल के बारे में बात करें तो इस स्कूल के अंदर क्लास 11th में जितने स्टूडेंट हैं उनका एक सेट है। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी स्कूल में जाएंगे और वहाँ जाके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को गिने और फिर देखें उसमें से कितने 11th के हैं तो हम एक फाइनाइट नंबर आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि स्कूल में 11th और 12th भी क्लासेस हैं। So we can go to the school and count the number of students presently studying in class 11th in the school. So the set A contain a finite number of element। भाई क्लास है, सेक्शंस हैं, एक सेक्शन में 50-60 बच्चों का एक स्टैंडर्ड बैच होता है। अगर वहाँ 2 बैच चल रहे हैं, 3 बैच चल रहे हैं तो हम 50, 100 या 150 ऐसे कुछ बच्चे पाएंगे। वी नाउ राइट अनदर सेट बी। अब चलो एक और सेट की शर्त लिखते हैं, या देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर ये लिखा जा रहा है, एक और सेट है कि x इज सच दैट x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। तो अब की बार शर्त ये रखी गई है कि ऐसे बच्चों को ढूंढो या ऐसे बच्चे को ढूंढो जो कि 10th और 11th दोनों पढ़ रहा हो। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा एट अ सेम टाइम अगर आप 10th पास नहीं किए हैं तो आप 11th में नहीं जाएंगे। तो आप ऐसा कोई बच्चा नहीं ढूंढ पाओगे। वी ऑब्जर्व दैट अ स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। सो द सेट बी कंटेन नो एलिमेंट। कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट या वाइड सेट। नल इज ऑल्सो मीन नथिंग, कुछ भी ना हो। एम्प्टी मतलब भी वही बॉक्स की एनालॉजी आप देखो, कुछ ना हो। वॉइड मतलब भी एक तरह का गैप होता है। गैप मतलब खाली जगह भी हम वॉइड होता है। तो ये सिनोनिम है, एम्प्टी, नल, वॉइड, दे आर द सिनोनिम वर्ड्स। तो एक ही चीज़ की वैल्यू सब लोग बता रहे हैं। According to this definition, B is empty set while A is not an empty set। तो आप इसके हिसाब से, जैसे इस एग्जाम्पल में B मतलब ऐसा बच्चा जो 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा है, ऐसे बच्चों का सेट बनाओगे कोई नहीं पाओगे। ऐसे बच्चे जो सेट A है उसमें ऐसे बच्चे जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके आपको मिलेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि B जो है, B इज़ एन एम्प्टी सेट, मतलब न 10th और 11th दोनों पढ़ने वाला बच्चा एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन केवल 11th से पढ़ने वाले बच्चे यानी सेट ए आपको मिलेंगे, तो एम्प्टी सेट नहीं होगा। सो द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई। फाई जो होता है, या जस्ट आपने 2 ब्रैकेट लगा दिए, बीच में कुछ नहीं रखा, तो ये जो सिंबल होता है ये किसके लिए होता है? नल सेट के लिए होता है, एम्प्टी सेट के लिए होता है, या वाइड सेट के लिए होता है। वी गिवन बिलो अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपने एक सेट बताया सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स की वैल्यू 2 से छोटी हो और 1 से बड़ी हो। तो भाई 2 से छोटी, 1 से बड़ी, और x इज अ नेचुरल नंबर। तो 2 से छोटा, 1 से बड़ा तो 1.5, 1.3, 1.2 इस तरह की वैल्यू होंगी, बट इट शुड बी नेचुरल नंबर, मतलब वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे नहीं भाई, 2 से छोटा, 1 से बड़ा ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, या तो 1 है या 2 है। सो ए इज़ एन एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ऐसे ही एक सेट है बी, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज 0। तो अगर इसको आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ पे लिखा है एंड एक्स इज रेशनल नंबर। अगेन वही बात है,
रेशनल नंबर नहीं होगा। देन बी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू जीरो इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स। आपके पास अंडर रूट की वैल्यू आई है कोई पी बाई क्यू के फॉर्म में, ऐसा नहीं आया कि 1/2 आया है या 3/2, इस तरह की कोई वैल्यू आपके पास नहीं आई है, तो ये भी एम्प्टी सेट आपके सामने दिख जाएगा। सेट सी है कि x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन मतलब इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर देख रहे हो C इज द एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और आप कह रहे हो कि ऐसा सेट बनाओ जिसमें 2 से ज़्यादा बड़े प्राइम नंबर हो, अगेन हम कुछ नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी वैल्यू नल सेट बन जाएगा। एक सेट है जिसमें कहा गया x इज सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज ऑड। अब आपको तो ये मालूम ही है कि अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे तो आपने लिखा है, जस्ट अ मिनट, आपने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू हो जाएगी +-2। इवन नंबर है लेकिन आप कहो x ऑड होना चाहिए, तो x स्क्वायर बाई 4 को सेटिस्फाई भी करे और x ऑड हो, ऐसा नहीं होगा। देन D इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन x स्क्वायर 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एनी ऑड वैल्यू ऑफ s। तो इस तरह से हमने कई सारे एग्जाम्पल देख लिए यहाँ पर जो नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलें अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट सेट एंड व्हाट इज़ इनफाइनाइट सेट? जनरली फाइनाइट इनफाइनाइट का सेंस आपके पास ये है कि फाइनाइट मीन समथिंग जिसको कि हम काउंट कर सकें, जिसकी कोई कहीं पर एक ऐसा कुछ जिसको कि हम कंसोलिडेट कर सकें। फाइनाइट का ये मतलब होता है, इसका और छोर कोई मालूम हो हमें। ऐसे हम किसी खेत में खड़े हैं, किसी मैदान में खड़े हैं, तो उस मैदान की सीमाएं हमको मालूम है। अगर हम ये भी हो सकता है मैदान बहुत बड़ा हो, लेकिन आपको मालूम है एक दिन आप चलोगे तो आप उसकी पूरी पेरीमीटर पे अपनी यात्रा पूरी कर लोगे, 1 दिन 2 दिन, मान लो ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा है, फिर भी आप 1-2 दिन में उसको पूरा कवर कर सकते हो। अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट है, इसका मतलब है यू डोंट नो द लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी या जो भी आपको हो उसको। सपोज हमने कहा यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम है कि हमें किसी भी डायरेक्शन में कितने लाइट ईयर दूर जाना है, सो दैट कि हमें इस यूनिवर्स का कोई एज मिल जाए, वी डोंट नो। सो दैट इज़ काइंड ऑफ इनफाइनाइट इन दैट सेंस। तो चलो देखिए यहाँ पर ए है जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट है। एक दूसरा सेट बी है जिसमें ए बी सी डी ई जी इस तरह से है। फिर तीसरा सेट है, इसमें शर्त है कि अ मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कितने पुरुष रहते हैं। मैन मतलब पुरुष कितने रहते हैं। तो अगर आप देखो तो हम ये पाएंगे कि दैट ए कंटेन 5 एलिमेंट, डेफिनेटली 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। बी कंटेन 6 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई जी 6 एलिमेंट है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज सी कंटेन? अब आप कहोगे कि पूरी दुनिया में कितने पुरुष हैं, तो चलो अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया में पुरुष और स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या होगा कुछ निकाल लें, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं। अब बच्चों को भी बॉय गर्ल, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट ये है कि हम गिन सकते हैं। जैसे हमने दुनिया की आबादी गिन ली, हम कहते हैं कि दुनिया में इतने अरब लोग रहते हैं, इतने बिलियन मिलियन जो भी हम लोग कहते हैं, तो कहीं से काउंट किया है ना हमने, जो सेंसस होते हैं, किसी तरह से हमारे पास कोई डाटा है, किसी भी संस्था के द्वारा इकट्ठा किया गया बट डाटा है, तो हम उस डाटा में से ये भी निकाल सकते हैं, प्रयास करें तो हम निकाल सकते हैं कि उसमें से कितने मेन हैं कितने वुमेन हैं। तो एज इट इज़, तो सी कंटेन एज इट इज़, वी डोंट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, बट इट इज़ सम नेचुरल नंबर विच मे बी क्वाइट अ बिग नंबर। डेफिनेटली कोई नंबर होगा, हो सकता है कुछ भी हो, 2.5 अरब 3 अरब 3.5 अरब जो भी होगा, बट एक नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, लेकिन होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट एंड वी डिनोट इट एन एस। देखो यहाँ पर, तो जो हम कहते हैं कि हमारे सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो देखो बच्चों, कल हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो सेट होता है उसके अंदर हम रिपीट नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि आपको APPLE एप्पल लिखना है, तो इसके लिए आपके कौन कौन से एलिमेंट है, A
P L E, ये 4 एलिमेंट है। आप P को 2 बार रिपीट करके कोई स्पेलिंग बनाना चाहो बना सकते हो, पर टेक्निकली यहाँ पर APLE यही 4 तरह के एलिमेंट यहाँ पर हैं। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी सेट के, उसको हम या तो NS इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, N ब्रैकेट में S, तो N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पर है 4 है, अगर इस सेट को हम माने P सेट है तो यहाँ 4P कहोगे, मतलब 4 एलिमेंट ऑफ द सेट P। सो इफ NS इज अ नेचुरल नंबर देन S इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। बिल्कुल नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। वो फाइनाइट सेट ऐसा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे पुरुषों की संख्या कितनी है गिन सकते हैं, बड़ी होगी बट वी कैन कैलकुलेट इट। नाउ कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिखा है कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वी सी दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, अब नेचुरल नंबर की बात करें तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज नॉट फाइनाइट सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। आपसे कहा गया नेचुरल नंबर की संख्या बताओ। अरे 1 2 3 4 कब तक गिनते रहोगे? जब तक चाहो तब तक गिनते रहो, कभी समय समाप्त नहीं होगा, आपकी ये प्रयास समाप्त नहीं होगा। तो वी से दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। सो द सेट ABC गिवन अबव आर फाइनाइट सेट, क्योंकि जैसे हमने देखा ABCD 5 उसमें एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट थे, ABCDEG 6 थे, और नंबर ऑफ मेन इन द वर्ल्ड सम फाइनाइट नंबर। सो दूसरी डेफिनेशन बहुत ही जरूरी हमारे सामने निकल के ये आती है कि अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट is called finite, otherwise the set is called finite। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है बच्चों, एम्प्टी सेट को भी हम एक फाइनाइट सेट में रखते हैं। जैसे हमने कहा कोई सेट के अंदर एलिमेंट है ही नहीं, खाली डिब्बा है, तो ये खाली होना भी एक आइडेंटिटी है ना। ऐसा तो होगा ना कई तरह से खाली है वो, आपका एक बॉक्स है उसमें कुछ नहीं है, तो कुछ ना होना भी उस बॉक्स की एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ पर वो भी एक, आप कह रहे हो उसमें जीरो है, नथिंग है, तो नथिंगनेस इज ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ स्टेट। ठीक है, और उसके अंदर 50 हैं, 50 बॉलें हैं, उसके अंदर 100 सिक्के हैं, उसके अंदर 1500 बटन्स हैं, उसके अंदर 1,00,000 मिट्टी के पार्टिकल हैं। ये सब कुछ काउंटेबल चीज़ें हैं, बट एम्प्टीनेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइनाइटिज्म है। एक खालीपन है, खाली है, बट इट इज़ ऑल्सो अ यूनिक स्टेट, वो भी एक फाइनाइट ही होगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थ्योरी, सेट थ्योरी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरू में बात की थी सेट थ्योरी पे, तो जॉर्ज कॉन्टूर के बारे में बात की थी। जॉर्ज कॉन्टूर जो थे जिन्होंने कि इस सेट थ्योरी को डिफाइन कर रहे थे। तो ये जो फाइनाइटनेस, इनफाइनाइटनेस और एम्प्टी इज ऑल्सो फाइनाइटनेस, एम्प्टीनेस इज अ काइंड ऑफ फाइनाइट थिंग होती है। इसको जैसे उन्होंने कहा तो दिस क्रिएटेड अ काइंड ऑफ फिलॉसफिकल डिबेट शुरू हो गई कि आप एम्प्टीनेस को भी क्या कहते हो, आप एम्प्टीनेस को भी एक यूनिक अवस्था कहते हो, खाली होना भी क्या एक काउंटेबल चीज है? इफ समथिंग इज नॉट प्रेजेंट देयर देन कैन यू काउंट इट एज समथिंग? इस पे विंगस्टीन एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, उनका कांटूर के साथ एक क्रिटिसिज्म रहा है, और उसके बाद क्रॉनिकर रहे हैं, जैसा कि उसमें आप मैंने बताया था थोड़ा सा आपको। तो ये एक तरह का टसल रहा है फिलोसफिकल, और ये एक लंबी डिबेट रही है। हालांकि अल्टीमेटली धीरे धीरे कांटूर की ही जो कॉन्सेप्ट थे उनको लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो खैर अभी आप लोग बच्चे हो, छोटे हो, अभी शुरुआती स्तर है, तो आप ये मान सकते हो कि एम्प्टी या कंसिस्टेंट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनाइट, और अदरवाइज अगर उसके अंदर इतने एलिमेंट है कि काउंट ही ना कर सको देन द सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट। ओके, कंसीडर सम एग्जांपल्स। वेरी गुड। सम एग्जाम्पल है कि सपोज W बी द सेट ऑफ द डे ऑफ द वीक, देन W इज फाइनाइट। डेफिनेटली 7 डेज होते हैं। मान लो S बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 14, तो x कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगे? x इज इक्वल टू 16 है तो x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो x हो जाएगा +-4। ठीक है, ये हो जाएगा। देन S इज फाइनाइट।
ओके, सो एस की फाइनाइट वैल्यू है। लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन, देन जी इज इनफाइनाइट। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप एग्री करोगे कि आपके पास एक लाइन है और आप कह रहे हो कि ये लाइन बहुत सारे पॉइंट से कंसिस्ट होकर बनी है, तो आप कितने पॉइंट बनाओगे? यू हैव टू क्रिएट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। इस पे आपको इनफाइनाइट पॉइंट बनाने पड़ेंगे, तो आप कहोगे कि हमारी लाइन बन सकती है। जितने भी महीन बना सको, जितने छोटे पॉइंट बना सको, आप इस लाइन को बनाने में उनको यूज कर सकते हो। सो व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंट हम रोस्टर फॉर्म क्या होता है याद करो बच्चों। रोस्टर फॉर्म हमने ये कहा था ना कि ब्रैकेट के अंदर हमें एलिमेंट को कॉमा से रिप्लेस करना है। तो अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रेसेस। तो हम इस ब्रेस, दो ब्रैकेट जो होते हैं, इनके बीच में सारे एलिमेंट दिखते हैं। But it is not possible to write all the elements of infinite set within the braces because the number of elements of such set is not finite. अब आपसे कहा गया कि सपोज आपसे कहा गया कि कितने स्टार्स हैं हमारी मिल्की वे में। हमारा जो मिल्की वे है उसमें कितने स्टार्स हैं। सो या थोड़ा सा और कोई नंबर ले लेते हैं, ऐसे बड़ा नंबर ले, तो हम जब इसमें लिखना शुरू करेंगे तो वी हैव टू राइट सो मैनी नंबर्स, उनके नाम अगर हम लिखना चाहें जो हमने जाने हैं। सो हम क्या करें, रोस्टर फॉर्म में अगर हम करना चाहें तो क्या करें, तो इसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है, वो नोटेशन आप देख लें। शॉर्ट हैंड नोटेशन ये है कि सम इनफाइनाइट सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड और प्रोसीड्स बाय 3 डॉट्स। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास है n स्क्वायर क्या होगा, वेयर n इज नेचुरल नंबर। हमारे पास एक सेट है x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इज नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू द कैपिटल N, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, 4 रखोगे 16 आएगा, इस तरह चलता रहेगा। तो आप कहाँ तक लिखोगे, क्योंकि n की तो कोई सीमा है नहीं, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो यानी इसके अंदर धीरे धीरे टर्म्स बढ़ते जाएंगे। तो आप क्या करो, आपने कहा एक सेट ऐसा है जिसमें कि यही चीज़ है कि x इज सच दैट, तो आप लिखोगे 1, 4, 9, उसके बाद फिर आप 3 डॉट लगा दो। 3 डॉट कॉमा ना लगाओ, 3 डॉट लगा दो। 3 डॉट का मतलब है कि जैसे यहाँ स्क्वायर होते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही ये चलती रहेगी सीरीज आगे तक, जब तक कि आप नंबर प्लेस करते रहोगे। सो फॉर एग्जांपल 1 2 3 इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। इस तरह से -3 -2 -1 ये है इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सारे ही सेट्स आर इनफाइनाइट। देख लो यहाँ पर क्या हुआ, एक सीरीज अब माइनस में है, जैसे 0 है, 1 2 3, ऐसे ही आगे भी 3 डॉट लगा दिए। और अगर -1 है तो -1 से -1, -2 -3, इसके बाद भी 3 डॉट लगा दिए। मतलब ये चलता रहेगा, माइनस दिशा में इधर चलता रहेगा, प्लस की डायरेक्शन में इधर चलता रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में ये एक और तरीका है हमारे सामने प्रेजेंट करने का। अब देखिए एक नोट आया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो ऑल द इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। रियल नंबर, अब यहाँ एक चीज़ क्या है, हम केवल उसी समय रोस्टर फॉर्म को यूज कर सकते हैं जब हम कोई पैटर्न डिसाइड कर लें। जैसे यहाँ 1 है तो ये 1 का स्क्वायर है, 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर है, तो आप समझ गए। आगे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ऐसे होता रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास जैसे रियल नंबर हैं तो इनका कोई पैटर्न नहीं होता है। आपके पास आप भाई कुछ भी कर सकते हो, आप 1 3 1 4 6 8 ऐसे आप भर सकते हो रियल नंबर्स के केस में। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा रोस्टर फॉर्म काम नहीं देता, फिर हमें सेट बिल्डर फॉर्म से ही लिखना पड़ेगा कि भाई x इज मतलब एज अ रियल नंबर, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे सामने जिसमें लिखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे देखो x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x -1 x -2 इज 0। आपको मालूम है कि फैक्टोरियल फॉर्म में जब लिखा जाता है तो x -1 को भी हम 0 की इक्वेट कर सकते हैं, x -2 को भी 0 इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आती है, 2 आती है। तो यहाँ पर x नेचुरल नंबर होना चाहिए, है 1 और 2 नेचुरल नंबर हैं,
और इसका मतलब दो ही है तो ये फाइनाइट है। तो यहाँ लिखा है गिवन सेट क्या होगा 1 and 2, हेंस इट इज फाइनाइट। दूसरी शर्त देखिए, x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज 4। तो x स्क्वायर इज 4, इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। तो प्लस माइनस 2 आएगी, और अगर हम कह रहे हैं कि x नेचुरल हो तो ठीक है, प्लस 2 तो है उसमें। अगर इंटीजर होता, अगर यहाँ इंटीजर होता तो माइनस 2 भी रखते, लेकिन प्लस 2 है तो ठीक है, कोई अच्छी बात है। सो गिवन सेट में केवल एक ही एलिमेंट है 2, हेंस इट इज फाइनाइट। फिर गिवन सेट फाई। अब फाई का सिंबल किसका है? फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। और मैंने भी बताया जॉर्ज कंटूर का एक बहुत बड़ा, एक तरह से हम कह रहे हैं डिस्कवरी ही है, जो उन्होंने इसको फाइनाइट कहा था और बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया, तो फाइनाइट है। द गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए है x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। ओके, सो x नेचुरल नंबर को भी प्राइम हो तो ऐसी संख्या आप जब तक चाहो तब तक लेते रहोगे, दिस इज इनफाइनाइट। आखिरी है कि x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, तो ठीक है 1 3 5 7 इस तरह से करते जाओगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। आपने कहा है नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो उनमें अगर 1 3 5 7 इस तरह करोगे तो भी इनफाइनाइट तक जाओगे। सो आपके पास है कि ऑड नंबर, हेंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट टू। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस चीज़ों को समझ लिया। अब आगे आते हैं और समझते हैं कि दो सेट्स इक्वल कब कहे जाएंगे, एक समान सेट कब कहे जाएंगे, दोनों सेट सेम है, दोनों सेट इक्वल हैं। यहाँ पर हमें इक्वल सेट के बारे में समझना है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि सेट क्या होता है, सेट जो होता है वो अपने आप में कब सेट कहलाता है, जब उसके अंदर एलिमेंट हो। चलो नहीं भी है एलिमेंट, जब भी वो सेट हम कह रहे हैं उसको। तो किसी सेट के अंदर मतलब 5 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट के अंदर भी 5 एलिमेंट हैं, और वो पांचों एलिमेंट भी एक जैसे ही हैं, तो आप कहोगे कि भाई ये दो सेट भले अलग अलग है लेकिन ये इक्वलिटी को शो कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है गिवन टू सेट ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, देन द सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। तो क्लियरली द टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। सपोज ऐसा सोचो कि आप, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहन है कोई, उसका नाम ए है, उसके पास उसका अपना वार्डरोब है, उसके अंदर उसके पास पिंक शूज़ हैं किसी एक्स कंपनी के, उसके पास हेयर क्लिप है किसी वाई कंपनी की, और उसके पास कुछ डॉल हैं किसी जेड कंपनी की। इस तरह से उसके पास कुछ चीज़ें। दूसरी बहन है, उसके पास भी एग्जैक्टली पिंक कलर का वो एक्स एलिमेंट है, और हेयर क्लिप भी वाई कंपनी का है एग्जैक्टली सेम कलर का, और डॉल भी बिल्कुल वैसी ही है जेड कंपनी की एग्जैक्टली उसी तरह की। तो यहाँ पर दो सेट हमारे पास है ए और बी, लेकिन इनके सारे एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। दोनों बहनें हैं, एकदम एक दूसरे से कंपटीशन में है, तो सेम 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 दोनों के पास इकट्ठा कर रखे हैं। तो आप कह रहे हो कि ये इन दोनों का जो ये कलेक्शन है, ये जो सेट बना रहा है वो इक्वल सेट है, सेम टाइप और सेम काइंड, इक्वलिटी वहाँ पर शो कर रहा है। तो ए इज ऑल्सो, जैसे यहाँ पर लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, जितने बी में है वो ए में भी है, एंड द सेट, और जितना ए है वो बी में भी है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दो सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। डेफिनेशन यहाँ पर क्या बनती है बच्चों हमारे सामने, वो ये है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे ए है 1 2 3 4 और बी है 3 1 4 2। याद करो बच्चों, हमने बात की थी इससे पहले कि आपका जो सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। यहाँ पर आपने पहले 3 रखा, फिर 1 रखा, फिर 4 रखा, फिर 2 रखा, या आपने 1 2 3 4 जैसा क्रम है वैसे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी क्या है, 1 एलिमेंट 1 ए में है तो वो बी में भी है, एलिमेंट 2 ए में है तो वो बी में भी है, एलिमेंट 3 ए में है
तो वो बी में भी है, और एलिमेंट 4a में है तो वो बी में भी है। इसका मतलब a और b बराबर है। लेट a बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, प्राइम नंबर जो 6 से छोटे हैं, और p द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 30 के फैक्टर हैं तो जिनसे 30 का डिवीजन हो सके। तो a और p आर इक्वल, देखो यहाँ दो आपका एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, ठीक है। 2 खुद से डिवाइड होता है, केवल 3 खुद से डिवाइड होता है, 5 खुद से डिवाइड होता है। तो ये क्या है, 6 और 6 से छोटे यही 3 है। लेकिन जब 30 को डिवाइड करोगे तो 32 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 आएगा, 33 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 आएगा, और 35 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी 2, 3, 5 उनके कोफैक्टर भी होंगे। तो अगर हमारे पास दो सेट बनाने की बात आई तो हमने एक सेट बताया प्राइम का, प्राइम नंबर में कौन से हैं जो 6 से छोटे हैं, वो है 2, 3, 5, और एक कोफैक्टर का बनाया जो 30 को डिवाइड करे तो उसमें भी 2 है, 3 है, 5 है। तो आप देख रहे हो शर्तें अलग अलग थी, शर्तें अलग अलग थी। एक था प्राइम के हिसाब से, एक था कोफैक्टर के हिसाब से 30 का, लेकिन उनके एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेट P है और जो सेट C है वो एग्जैक्टली सेम है, दे आर द इक्वल सेट्स, ठीक है। अब देखो, जैसे अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ए डज नॉट, अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर A है उसमें 1, 2, 3 है, B है जिसमें कि 2, 2 है, 1 है, 3, 3 है, तो इक्वल गिने जाएंगे। अगेन इसको भी हम लोगों ने पहले बात की है कि हम सेट को रिपीट, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट करके कुछ भी नया नहीं दिखा सकते हैं। जैसे कि पिछली बार मैंने आपसे बताया था, अगर हमको APPLE एप्पल इसको दिखाना है तो इसके सेट लेटर्स अल्फ़ाबेट क्या कहोगे, APLE, यही चार लेटर्स हैं इसको यूज करने के लिए। अब आपने इसके अंदर 2 बार P यूज कर दिया तो हमने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो फ्री हैं किसी भी एलिमेंट को कितनी बार भी यूज करके इस स्पेलिंग को बढ़ाने के लिए, तो वो हमारे ऊपर है। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी भी सेट में एलिमेंट का रिपीटिशन भी अगर हो जाए तो सेट में कोई फ़ायदा नहीं होता है, और इसी वजह से हम जनरली रिपीटिशन नहीं करते हैं। हम जनरली रिपीटिशन नहीं करते हैं इसीलिए बिकॉज उसका कोई वैल्यू, मतलब उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है आप एलिमेंट A और B में आप इसे रिपीट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। इसीलिए हम उसको एक्सप्लेन करने में हम कोई सेट में रिपीटिशन को नहीं फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जरा देखिए एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ़ एनी गिव रीजन। तो हमारे पास ACE B और D, AC 5 सेट हैं। हमसे कहा गया है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन, मतलब आपको इन पांचों में से देखना है, जोड़ा मिलाना है कि कौन जोड़ा ऐसा है कि आपका क्या कह सकते हो, ऐसा है जिसमें कि इक्वलिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो बारी बारी सबको चेक करेंगे ना कि कौन कौन हो रहा है। जरा देखें, A है, A के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 0, ठीक है, 0 एंड डज नॉट बिलोंग टू एनी अदर सेट BCD। अब जो 0 है वो क्या B में है, जब देखो B में कोई है तो B में क्या है, X इज सच दैट X मोर देन 15 एंड X लेस देन 5, यानी X की वैल्यू 15 से ज़्यादा हो और X की वैल्यू 5 से, यानी X की वैल्यू 15 से भी, ये कैसे हो सकता है, X की वैल्यू 15 से ज़्यादा हो और X की वैल्यू 5 से कम हो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अगर X 15 से ज़्यादा है तो 16, 17, 18 होगा, और आप करो नहीं X 5 से भी कम हो, तो ये दोनों शर्तें क्या हैं, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये एम्प्टी होगा। आपने कहा सर 0 भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, 0 भी नहीं आएगा, 0 भी इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो 0 तो एक एलिमेंट की तरह से यहाँ गिना जा रहा है ना। तो B क्या है, B के अंदर कोई नहीं है, तो B असल में एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो C क्या है, X इज सच दैट X माइनस 5 इज 0, तो यानी कि यहाँ पर एक एलिमेंट आपके पास बचेगा 5, X 5 रहेगा C में। D क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि यहाँ एलिमेंट 2 होंगे। एक इस देखो भाई
25 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 5 हो गए, तो इसके अंदर +5 होगा -5 होगा, 2 एलिमेंट होंगे डी में। ई क्या है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। इसका एक पॉजिटिव रूट होना है। तो ऐसी स्थिति में आप जरा फैक्टर करो तो एक्स स्क्वायर 15 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 -3 x -15 0 फैक्टर करना है, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो हो जाएगा x -5, यहाँ से कॉमन होगा 3 तो हो जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, x -5 x इज इक्वल टू x प्लस 3 0। तो दो फैक्टर आ गए, x बराबर 5 -3, ये दो फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर x के कौन कौन से सेट में होगा, +5 -3, ठीक है, ये आपके पास आ गए हिसाब किताब। तो सिंस 0 इज बिलोंग टू ए, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी सेट बी सी डी ई, इट फॉलोज दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, डेफिनेटली ना ए सी के बराबर है, क्योंकि 0 कहीं नहीं है, ए डी के बराबर भी नहीं है, ए ई के बराबर भी नहीं है। चलो, तो ए की काम खत्म। बी के बारे में देखते हैं। बी एक नल सेट है, बट नन ऑफ द अदर सेट आर एम्प्टी। बाकी सब में कहीं 5 है, कहीं +-5 है, कहीं 2 3 है, 5 3 है। तो बी एक एम्प्टी सेट है, तो वो और कोई सेट एम्प्टी नहीं है, तो इसीलिए एम्प्टी एम्प्टी मैच नहीं किया। तो बी सी, बी डी, बी ई, ये सब नहीं हो सकता। बी और ए के साथ तो पहले ही बात खत्म हो चुकी है। सी देखो, सी के अंदर 5 है, बट साथ साथ -5 भी है, तो इसका मतलब सी और डी बराबर नहीं होंगे। जरा सी में देखें, यहाँ 5 है और डी में +5 -5 है, तो ये दोनों सेम नहीं है ना। डी में एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये नहीं है। अच्छा, एलिमेंट ई के बारे में देखो, ई में +5 है, तो सी में भी +5 है, सी में +5 है, ई में +5 है। इसका मतलब है कि C और E बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिव रूट। अब देखो, एक चीज में गलती से भी मैं कहूँगा हो गई है, यहाँ पे लिखा है यहाँ लिखा है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। तो पॉजिटिव रूट तो केवल +5 है, तो हम 3 को यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अगर 3 को नहीं रखोगे तो E के अंदर क्या है, सिर्फ 5 है, C के अंदर भी एक एलिमेंट 5 है, E के अंदर भी एक एलिमेंट 5 है। तो अब इस लिहाज से C और E हमारे इक्वल हो गए। डी में देखो, +5 -5 है, ई में 5 है, तो इसका मतलब डी और ई भी बराबर नहीं होंगे। तो केवल एक ही पेयर हमारे पास निकल के आता है जो इक्वलिटी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और वो है सी इज इक्वल टू ई। तो ये हमारी यहाँ की फाइंडिंग है। आखिरी एग्जाम्पल है इस सेक्शन का, एग्जाम्पल नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे दिया गया है x द सेट ऑफ लेटर अलॉय एंड b इज द सेट ऑफ लेटर लॉयल। तो आपके पास दो सेट हैं, x में है, x के अंदर एक स्पेलिंग बनाई गई है अलॉय, ठीक है। मतलब क्या होता है, हम ना बात करें, कौन कौन से एलिमेंट है, a l o y, ये 4 एलिमेंट हैं। लॉयल है, इसका भी सेट बनेगा, ये b है, ये x सेट था, ये बी सेट है। इसमें कौन कौन है, एल रहेगा, ओ रहेगा, वाई रहेगा, LOY A। एल रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ भी एल रिपीट हो रहा था, तो एक बार हमने लिया। तो अगर आप देखो, एल है, ए है, ओ है, वाई है, तो जितने भी एलिमेंट एक्स में है वो सारे एलिमेंट बी में है। तो इसका मतलब है ये तो इक्वलिटी की परिभाषा के हिसाब से बात बिल्कुल सही है। तो इतना तो पक्का हो गया कि सेट x और सेट b हमारे इक्वल है। देखिए यहाँ लिखा ही है, वी हैव x इज इक्वल टू दिस, वी हैव b दिस, देन x एंड b आर इक्वल सेट ऑफ रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, डोंट चेंज द सेट। सो दस x में भी ALOY है, b में भी ALOY है। तो यहाँ दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस रिपीटिशन को हटा भी सकते हो। तो इस तरह से x और b आपके सेम है। a देखो, -2 -1 0 1 2, क्योंकि a क्या है, n बिलोंग टू z वेयर n स्क्वायर लेस देन 4। तो n स्क्वायर लेस देन 4 का मतलब है n स्क्वायर +-2। तो n की वैल्यू +-2 से के बीच लेस होनी चाहिए, इक्वल या लेस होनी चाहिए। तो +2 भी हो सकती है
-2 भी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, उससे लेस भी हो सकती है, यानी कि +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो आपके पास ए में इस तरह के 5 एलिमेंट हैं। दूसरा क्या है, बी सच दैट x इज r वेयर x² + 3 + 2 0। तो x² 3x + 2 = 0, जरा इसको सॉल्व करो। तो x² -2 + 1x + 2 = 0। सो यहाँ x² -2x -x + 2 = 0। सो x = x - 2 -1 = x - 2 0। तो x बराबर 1 2 ये हो जाएगा। तो और रियल नंबर आपके पास होना चाहिए, तो ठीक है, 1 और 2 दोनों हमारे रियल नंबर है। सिंस जीरो बिलोंग टू ए, अब आप देखो 1 2 यहाँ तो है, ए में 1 2 है, बी में 1 2 है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 0 -1 -2 और भी है। तो इसका मतलब है ए और बी जो है वो इक्वल सेट नहीं होंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट नहीं मैच कर रहे। माइनस भी तो है वहाँ पर एक वैल्यू, और जीरो भी एक वैल्यू के साथ है। तो इस तरह से बच्चों थ्योरी का जो सेक्शन हम लोग कर रहे हैं अभी, इस सेक्शन में हमने इस एक्सरसाइज 1.2 से पहले तक की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली। ये एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं वो आपको एक सेपरेट वीडियो में मिलेंगी। तो जैसे जैसे आप ये थ्योरी कंप्लीट करते जाएंगे, आपको वो एक्सरसाइज भी उसी साथ साथ आपको कंप्लीट होती हुई मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में। अगला थ्योरी का सेक्शन जो हमारे पास होने वाला है, अगले थ्योरी के सेक्शन में हम लोग सबसेट्स की बात करेंगे। सेट की बात तो हम लोगों ने कर ली कि सेट क्या होते हैं। अब अगला हमारी मुहिम होगी सबसेट्स को समझना, और इस तरह से धीरे धीरे हम अलजेब्रा के अंदर या सेट थ्योरी के अंदर उतरते जाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।